मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और आज का हमारा टाइटल है एरोगेंट इंग्लिश टीचर। वर्ड टू वर्ड हिंदी में आपको यहाँ करवाऊँगी जिससे आपको सीखने में और समझने में आसानी होगी और जो भी इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे वो भी डिस्कस करते चलेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एरोगेंट इंग्लिश टीचर, एरोगेंट घमंडी। इंग्लिश अंग्रेजी अध्यापक। In a small town there was a girl named Emily who was very good at English. In me, एक स्मॉल छोटे टाउन शहर, एक छोटे शहर में देयर वॉज ए गर्ल। देयर यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए हैं। वॉज थी एक लड़की, नेम्ड नाम, V2 है, नाम था एमली। हु जो, वोज थी वेरी बहुत, गुड अच्छी, एट में या पर इंग्लिश अंग्रेजी में वह। तो क्या है इसका ट्रांसलेशन कि एक छोटे से शहर में एक एमली नाम की लड़की थी जो इंग्लिश में बहुत अच्छी थी। टीचर एट द लोकल स्कूल, टीचर अध्यापक, एट पर या में, द लोकल स्कूल जो स्थानीय स्कूल में क्या थी वो अध्यापक थी। एमली वॉज प्राउड ऑफ हर इंग्लिश स्किल एंड लव्ड टू शो देम ऑफ। एमली वॉज थी प्राउड गर्व था उसे, प्राउड गर्व, ऑफ काके की, हर उसके, इंग्लिश अंग्रेजी, स्किल्स होते हैं कौशल पर, एंड और, लव्ड पसंद करती थी। लव्ड वैसे प्यार करना होता है लेकिन यहाँ पे पसंद करना भी होता है। पसंद करती थी क्योंकि पास्ट टेंस है, ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, करती थी। टू शो दिखाने में, देम उनको दिखाने में क्या थी कि जो एमली नाम की लड़की थी उसे अपने अंग्रेजी की कौशल पर उसे घमंड था और वह उसको दिखाने में भी क्या करती थी, उसको दिखाना भी पसंद करती थी। बट एमली डिडंट नो देयर वॉज ए मैन इन टाउन हु यूज्ड टू बी एन इंग्लिश टीचर एट द सेम स्कूल। बट लेकिन एमली डिडंट भी बोलते हैं इसको, डिडंट भी बोलते हैं। डिडंट पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं, नो जानती थी। डिड नोट जब भी होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देयर वॉज ए मैन इंट्रोडक्शन के लिए है, था एक आदमी, इन में टाउन शहर में, जो यूज टू बी किया करता था इंग्लिश या रहा करता था इंग्लिश अंग्रेजी अध्यापक। एट पर, द सेम स्कूल उसी स्कूल में। क्या है कि वो यह नहीं जानती थी कि उसी शहर में उसी के स्कूल में पहले कोई अंग्रेजी का अध्यापक उसी स्कूल में रहा करता था या पढ़ाया करता था। ही वॉज इवन बेटर एट स्कूल देन शी वॉज। ही वह, वॉज था, इवन कंजक्शन है, भी बेटर बेहतर, एट पर प्रपोजिशन है, इंग्लिश अंग्रेजी में,
देन तब, शी वह थी, कि वह भी अंग्रेजी में बेहतर था। ही saw Emily scolding the fruit seller and approached her. ही वह या उसने, सा सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट टेंस है, देखा। एमली स्कोल्डिंग मतलब स्कोल्ड डांटना, स्कोल्डिंग डांट रही, आईएनजी है, डांट रही थी। द फ्रूट सेलर जो फल विक्रेता को डांट रही थी। उसने देखा कि एमली एक फ्रूट सेलर एक फल विक्रेता को डांट रही थी। एंड अप्रोच्ड हर, और वह क्या करता है, एंड और अप्रोच्ड V2 है, पहुंचता है, हर उसके पास पहुंचता है। वाई आर यू स्कोल्ड हिम आएगा, वाई क्यों, आर हो या है, यू तुम, स्कोल्डिंग डांट रही, हिम उसे, कि तुम उसे क्यों डांट रही हो। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। द ओल्ड इंग्लिश टीचर आस्क्ड कामली, द ओल्ड टीचर आस्क्ड कामली, ओल्ड बूढ़ा अंग्रेजी अध्यापक, आस्क्ड पूछा, कामली शांति से या शांति पूर्वक उसने पूछा। एमली वॉज सरप्राइज टू मीट समवन हु स्पोक बेटर इंग्लिश देन हर। एमली वॉज थी, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित थी, टू मीट मिलकर, समवन किसी से, हु जो, हु अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है तो क्यों होता है, अदरवाइज एफर्मेटिव में आए तो जो। स्पोक सेकंड फॉर्म है, बोल सकता था, बेटर बेहतर, इंग्लिश अंग्रेजी, देन हर उससे। यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ क्योंकि इनकी कंपेयर हो रही है, इस वजह से यहाँ पे हुआ। तो क्या है इसका ट्रांसलेशन, कि एमली आश्चर्यचकित थी उस आदमी से, किसी से मिलकर, कि कोई इतना बेहतर इंग्लिश, उससे भी ज़्यादा बेहतर इंग्लिश बोल सकता था, क्योंकि पास्ट टेंस में। स्टार्टेड टॉकिंग एंड एमली शोन रियलाइज दैट शी वाजंट द ओनली ऑन हु न्यू इंग्लिश वेल। उन्होंने स्टार्टेड V2 है, शुरू किया, टॉकिंग बातचीत, एंड और एमली सून जल्दी, रियलाइज की सेकंड फॉर्म है, महसूस हुआ, दैट की, शी वह, वाजंट नहीं थी, क्योंकि पास्ट टेंस है। द ओनली केवल एक, जो न्यू V2 है, जानती थी अंग्रेजी अच्छे से। तो क्या है इसका ट्रांसलेशन, कि उन्होंने बातचीत करना शुरू किया और एमली को यह फील होता है, महसूस हुआ कि केवल वही एक नहीं है जिसको अच्छे से इंग्लिश आती है, कोई और भी है जिसे अच्छे से इंग्लिश आती है। टीचर टोट एमली ए वैल्यूएबल लेसन अबाउट ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट। द ओल्ड टीचर बूढ़े अध्यापक। टोट टीच की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी टोट ही होती है, सिखाया। एमली
एक वैल्यूएबल मूल्यवान लेसन पार्ट अबाउट के बारे में। ह्यूमैलिटी होता है विनम्रता एंड और रेस्पेक्ट सम्मान। तो जो बूढ़ा अध्यापक था उसने एमिली को एक विनम्रता और सम्मान का मूल्यवान पाठ सिखाया। एमिली फेल्ट ashamed of her behavior and apologized to the fruit seller and everyone she and made fun of. Emily फेल्ट सेकंड फॉर्म है फील की, महसूस किया। ashamed शर्मिंदा, ashamed of शर्मिंदा, हर अपने बिहेवियर व्यवहार एंड और apologized माफ़ी मांगी। टू से द फ्रूट सेलर जो फल विक्रेता से एंड और टू एवरीवन प्रत्येक उनसे शी उसने एंड और मैड फन ऑफ जिसका मजाक उड़ाया था। तो एमिली ने शर्मिंदगी महसूस की अपने व्यवहार से और उसने फल विक्रेता से माफ़ी मांगी और प्रत्येक उनसे माफ़ी मांगी उसने जिसका मजाक उड़ाया था। फ्रॉम दैट डे ऑन, फ्रॉम से दैट डे उस दिन से ऑन पर एमिली बिकम ए बेटर एंड मोर अंडरस्टैंडिंग टीचर। एमिली बिकेम सेकंड फॉर्म है बन गई, एक काइंडर दयालु एंड और मोर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग समझदार अध्यापिका। तो उस दिन से एमिली एक दयालु और भी ज़्यादा समझदार अध्यापिका बन गई। She learned that speaking good English doesn't make her better than anyone else. उसने learn सीखा that कि speaking बोलना good अच्छा English अंग्रेजी doesn't नहीं make बनाता her उसे बेटर बेहतर देन से कंपेरेटिव है एनीवन एल्स किसी से भी। तो क्या है उसने सीखा कि अच्छा अंग्रेजी बोलना ही किसी को बेहतर नहीं बनाता है। एंड शी वॉज ग्रेटफुल टू द ओल्ड टीचर एंड और शी वह थी ग्रेटफुल आभारी थी टू से द ओल्ड टीचर बूढ़े अध्यापक की फॉर के लिए वह बूढ़े अध्यापक की आभारी थी। टीचिंग हर सच एन इम्पोर्टेंट लेसन, टीचिंग पढ़ाने या सिखाने हर उसे ऐसे सच ऐसे एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पाठ। तो वह अपने अध्यापक के लिए आभारी थी कि उसने ऐसा महत्वपूर्ण जो पाठ उसे सिखाया था। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।